हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके चौथे और 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। बुद्धिर्ज्ञान असम्मोहः बुद्धिर्ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुःखं भावो अभावो सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। एव पृथग्विधा। कि भगवान इस श्लोक में विभिन्न गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं, जिसको हमने कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इन गुणों का एक एक गुण का जो है अर्थ बता रहे थे प्रभुपाद जी। तो हम इन गुणों के अर्थों को पढ़ रहे थे। हमने कल आधा पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था हमने कल क्षमा तक पहुंचे थे हम, मतलब मन का निग्रह, मन का नियंत्रण करना। तो जिसमें आपने सीखा था कि हमको शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरु तथा महान विचारकों की संगति करनी चाहिए। उनकी संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो चिंतन शक्ति है उसका सदुपयोग कर सकें। यहाँ तक कल पढ़ा था, आज इससे आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। अर्थात हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस प्रकार से बताए गए हैं 4 नियमों का पालन, ABCD भक्ति के ABCD का पालन, 16 माला, कम से कम 16 माला जब इसका पालन कर रहे हैं। तो सुखम क्या है? जिस विधि के द्वारा हमको अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है। और दुख क्या है? जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में हमको असुविधा हो वो दुख है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो कुछ प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। जो जो हमको भक्ति में सहायक है उन चीजों को स्वीकार करना है, जो जो हमारी भक्ति में बाधा है उनका परित्याग करना है। जिस इसमें ध्यान रखेगा, असंग त्याग यही वैष्णवाचार। जो अभक्त है उनकी संगति का त्याग करना ही वैष्णवों का आचार है। ठीक है, तो अभक्तों की संगति में प्रजल्प आदि से बचना चाहिए, उसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रजल्प मतलब फालतू बकवास बातें, संसारिक, कृष्ण से इतर कोई भी बात हो उसको प्रजल्प कहते हैं। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भव का अर्थ बता रहे हैं। भव भी एक गुण है, भव मतलब जन्म। तो जन्म तो शरीर से संबंधित ही है, शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। तो जन्म और मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से, तो ये भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भय, अगला जो भगवान वर्णन करते हैं भय है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भय क्या है? ये तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भय क्यों होता है व्यक्ति को? भविष्य में कुछ अनहोनी ना घटित हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, भविष्य में बारे में सोचता है और उस वजह से व्यक्ति भय करता है, भय खाता है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। क्यों भयभीत नहीं होता? क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। देखिए, हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा भविष्य तो उज्जवल है। क्यों? हम हर दिन एक कदम और करीब जा रहे हैं अपने लक्ष्य के, भगवत प्राप्ति के और करीब पहुंच रहे हैं। तो आगे
अभी भले संघर्ष हो रहा हो, लेकिन आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन जो लोग अभक्त होते हैं, उनका जीवन किस तरफ जा रहा है? वो तो जो अभक्त हैं, अर्थात जिन्होंने धर्म का पथ नहीं स्वीकार किया है, वो अंधेरे की तरफ, अंधकूप की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनको भय होता है। लेकिन भक्तों को कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवत प्राप्ति की ओर जा रहे हैं ना, हमको तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी निश्चित ही। क्यों? आपने पढ़ा तो था, जो भगवान की उपासना करते हैं वो भगवान के साथ निवास करते हैं। जो देवताओं, पितरों और भूतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के साथ निवास करते हैं, उनके उनके लोक को जाते हैं। ये आपने पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो है, कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। आज हो सकता है बड़ी बड़ी नौकरी है, बहुत धन उपार्जन कर रहे हैं, कल हो सकता है कुत्ते की योनि में ऐसा व्यक्ति भटक रहा हो। ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि वो लोग आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, जो कि उनको और अंधकूप में ही ले जाएगा। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। देखिए, लेकिन एक भक्त आश्वस्त रहता है कि हमारा अगला जन्म तो बहुत उज्जवल है। अगर वैसे तो भगवत धाम जाने के बारे में वो आश्वस्त रहता है, लेकिन अगर दोबारा जन्म हो भी गया, तो आपने इसको पहले पढ़ा था, वो योग के महात्म्य से उसका जन्म होता है, जिसको भगवान एक धनी मानी कुल में या अच्छे वैष्णव के घर में उसका जन्म होता है, ताकि वो वहां से अपनी भक्ति को आगे कर सके, आगे बढ़ा सके। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। तो ऐसे जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो अभक्त हैं, वो हमेशा भय से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर नहीं है, भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो हमेशा ही चिंतित रहते हैं। अगर कोई चिंता मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? इसका सर्वोत्तम उपाय बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि वो कृष्ण को जाने, कृष्ण के विषय में जाने। वो कैसे जानता है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर, और कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहे। निरंतर स्थित रहने का अर्थ है, जो बातें बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनका पालन करना। ठीक है, कथा श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा करना। इस प्रकार से जो 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 विधि बताई गई है उसका पालन करना। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। ठीक है। एक भय तो होता है भक्तों को। कौन सा भय होता है? अपराध का भय। कहीं हमसे साधु निंदा ना हो जाए, कहीं हमसे अर्चा विग्रह की सेवा में अपराध ना हो जाए, कहीं नाम अपराध ना हो जाए, इस बारे में भय रहता है। तभी व्यक्ति सतर्क होकर के अपनी साधना कर पाता है। ये वाला भय तो मुझको है, ये वाला भय तो रहता है, लेकिन वैसा वाला भय नहीं होता कि भविष्य से संबंधित कोई भय। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। तो ये बात समझनी बहुत आवश्यक है व्यक्ति को, ताकि उसके शरीर से वो अनासक्त हो जाए। जब व्यक्ति आश्वस्त रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब देखो, शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, इसकी आसक्ति पकड़ के रहने का कोई फायदा नहीं है। मृत्यु तो आनी ही है। एक धीर व्यक्ति मृत्यु से, शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, और अपने आप को भगवान के अंश के रूप में समझ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ समझ रहा है, तो उससे क्या होगा? वो आत्मा वाले कार्य करता है। आत्मा वाले कार्य क्या है? भगवत भक्ति में स्वयं को लगाता है, तो उसे कोई भय नहीं रहता। उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। सो भक्ति कर रहे हैं तो व्यक्ति आश्वस्त रहता है कि मेरा जो भविष्य है वो तो अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन में भयभीत रहते हैं। जैसे जो धन कमा रहा है, कितना धन कमाना चाहिए कि जिसके बाद टेंशन ही ना हो? जो करोड़पति भी है आज की डेट में, वो भी और धन कमा रहा है, क्योंकि उसको लगता है शायद इससे पूरा ना हो।
तो आप जितनी भी भौतिक संसाधन को जोड़ लें फिर भी एक अभाव जो है एक व्यक्ति महसूस करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक इतना बड़ा राजा बन गया था कि वो स्वर्ग के जो देवता हैं वो भी उससे भयभीत होते थे। हिरण्यकशिपु की भृकुटी से स्वर्ग के देवता तक भयभीत हो जाते थे। ऐसे स्तर पर वो था। लेकिन वो भय खा रहा था किससे? अपने छोटे बेटे अपने जो प्रहलाद महाराज जी हैं उनसे। प्रहलाद महाराज छोटे 5 साल के बालक हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज से भय है। हिरण्यकशिपु के पास सारा साम्राज्य, सारा धन है, सारा वैभव है, लेकिन फिर भी भय है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रहा है प्रहलाद महाराज को बार बार मारने की, लेकिन वो देख पा रहा है कि मेरे इतने प्रयास के बाद भी ये मर नहीं रहा है। और उसके मन में और भय होता है कि कहीं इसको तो याद रहेगा कि मैंने इसके ऊपर कैसे अत्याचार किए, और ये बड़ा होगा तो मुझे मारेगा। इस प्रकार से भय रहता है उसके मन में, यद्यपि उसके पास सारे भौतिक संसाधन थे। तो अभयम कब संभव है? किस प्रकार से अभय की प्राप्ति होती है? जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहे, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तब। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? अहिंसा का अर्थ ये अहिंसा का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से सुनेगा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि राजनीतिज्ञ तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। देखिए, जो राजनीतिज्ञ हैं या समाज शास्त्री हैं या परोपकारी हैं, वो लोग मानवता की सेवा करने का प्रयास करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि इनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती है, दीर्घ दृष्टि नहीं होती है, दूर का नहीं सोच पाते हैं, ये लोग केवल शरीर के प्रति दया दिखाने तक ही सीमित रह जाते हैं। मतलब शरीर के लिए दया कर रहे हैं, आत्मा के लिए दया नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ कैसा हुआ? जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा था और उसके आप कपड़े बचा कर ले आए, तो वो तो बुद्धिमानी नहीं है ना। उसी प्रकार से मनुष्य क्या है? भवसागर में फंसा हुआ है, एक के बाद एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। अब जाकर के किसी को मनुष्य योनि यदि प्राप्त हुई है, तो मनुष्य योनि का सदुपयोग क्या है कि वो ब्रह्म जिज्ञासा करे, भगवान के विषय में जाने, ताकि उसका जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे बाहर निकल सके। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। लेकिन ऐसे राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री या परोपकारी वो क्या करते हैं? वो केवल शरीर के प्रति दया दिखाने तक ही सीमित रहते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि बुरा है, ये बोला जा रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है। आत्मा के प्रति दया ही वास्तविक दया है। तो अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। इतने योनियों में भ्रमण करने के बाद व्यक्ति को मानव की योनि प्राप्त हुई है। आप इसको सौभाग्य मानिए कि मनुष्य का जीवन मिला है, उसमें आपको भक्तों की संगति प्राप्त हुई है, उसमें आपको भगवत गीता का श्रवण करने को मिल रहा है, नाम जप करने को मिल रहा है और प्रसाद खाने को मिल रहा है। तब तो समझना चाहिए भगवान पूरी योजना बना लिए हैं आपको अपने पास बुलाने की। तो अपनी ओर से पूरा प्रयास होना चाहिए कि इसी जन्म में घर जाना है हमको। ठीक है, ये सारी योग अगर आप देख पा रहे हो, ये सब आशीर्वाद पे आशीर्वाद भगवान आपको दिए जा रहे हैं, तो समझना चाहिए बहुत कृपा जो है आपको प्राप्त हो रही है। अपनी ओर से भी डटे रहना है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं टूटूंगी नहीं, मैं डटे रहूंगी और इसी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का। हाँ, मानव देह आत्म साक्षात्कार हेतु मिला है। तो इतनी सारी योनियां, उसमें से जो मनुष्य का देह है ये विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए ही है। ये भोग के लिए नहीं है, ये तप तपस्या करने के लिए हमको प्रदान किया गया है। देखिए, मनुष्य देह को जैसा ढालो वैसा ढालने के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो इसको तपस्या के लिए ढालना चाहिए। जैसे हमारी तपस्या क्या है? 16 माला, कम से कम 16 माला जप करना ही तो हमारी तपस्या है। तो अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो आपके शरीर के लिए वो आसान हो जाएगा। देखिए, जो लोग जप नहीं करते हैं ना, ये किस कारण होता है? उनकी श्रद्धा नहीं होने के कारण है। जिनका 16 माला नहीं होता, क्यों होता है? श्रद्धा नहीं होने के कारण। देखिए, मेरे शिक्षा गुरु जी बड़े आसान ढंग से इसको बताते हैं। यदि ऐसा बोल दिया जाए, कल सुबह आपको एक नाम के बोलने के 1 रुपया मिलेगा,
एक नाम के बोलने में 1 रुपया मिलेगा, तो 16 माला में कितने हो जाएंगे? 28,000। 28,000 रुपये मिलेंगे, नहीं लगभग 28,000। तब देखना कैसे नींद भी खुल जाती है और कैसे जब भी हो जाता है, यहाँ तक कि एक एक नाम स्पष्ट होगा। अब समझ रहे हैं? ये बस क्यों? क्योंकि बुद्धि को रुपये में श्रद्धा है, इसलिए हो जाएगा। जबकि एक एक नाम का जो लाभ है वो तो असीमित लाभ है ना, उसको 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आपको याद ही होगा, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य। अगर ग्रहण के समय पर, सूर्य ग्रहण के समय पर, वैसे तो दान देने से लाभ ही होता है, लेकिन ग्रहण के समय पर दान देने से अधिक लाभ होता है। सूर्य ग्रहण के समय पर कोई करोड़ों करोड़ों गायें दान कर दे, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासा। प्रयाग पर वो 1 कल्प तक, ब्रह्मा जी के एक दिन, 1,000 चतुर्युग तक वास करे। या यज्ञायतम मेरु सुवर्ण दानम, वो यज्ञ में ब्राह्मणों को, सुयोग्य ब्राह्मणों को सुमेरु के समान सोना दान में करे। हम में से किसी के पास ईंट के बराबर भी दोना सोना नहीं है, आप समझ लो, पर ऐसा व्यक्ति जो सुमेरु जितना सोना दान करे, इन सब से जो मिलाकर जो पुण्य बनता है, वो एक बार हरि, एक बार कृष्ण बोलने के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। आप समझ लो, तुलना ही नहीं की जा सकती। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की तुलना एक राई के दाने से नहीं कर सकते हैं, हाँ, कोई तुलना नहीं। उसी प्रकार से इन कार्यों से, चाहे वो करोड़ों करोड़ों गाय का दान हो, या प्रयाग के संगम में वास करना हो प्रयागराज में, या सोना दान करना हो सुयोग्य ब्राह्मणों को, ये सब इतना छोटा है मिला करके भी कि ये एक बार भगवान के नाम बोलने के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो समझिए कितना, एक एक नाम का कितना लाभ है। तो व्यक्ति को करना चाहिए ना 16 माला। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। तो करना चाहिए। आगे चलिए, फिर है मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। एक मिनट, मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा। अच्छा, एक साथ है। मतलब ऐसी कोई संस्था या संघ है जिसका उद्देश्य मानवता के जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना ना हो, तो वो मानवता के प्रति हिंसा है। बात समझ आ रही है? बड़ी बड़ी संस्थाएं लोग खोले रखते हैं मनुष्यों की, मानवता की सहायता हेतु, लेकिन वो वास्तविक सहायता जो करनी चाहिए वो नहीं करते। भगवान के विषय में नहीं बताते, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताते, वो उपाय नहीं बताते जिसके कारण जो व्यक्ति बारंबार जन्म मृत्यु का कष्ट सहन कर रहा है उससे निकल सके। तो वो क्या है? मानवता के प्रति हिंसा है। अब चाहे वो कोई भी संघ हो, आजकल की एजुकेशन सिस्टम की भी यही परेशानी है। एजुकेशन सिस्टम में क्या है? व्यक्ति को ज्ञान तो दिया जा रहा है, भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिया जा रहा जिसके कारण व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले। शिक्षा तो वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकले। उसके अलावा तो सब भौतिक है ना। अगर व्यक्ति को ये शिक्षा नहीं दिया जाए कि कैसे वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, तब उसके पास, तब तो वो पशुओं की तरह जीवन जी के अपना जीवन बर्बाद कर देगा। पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य है एक पॉलिश्ड पशु की तरह अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। इसलिए ये सही शिक्षा होना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को पता चले कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले। तो जिन संस्थाओं में इस प्रकार से मानवता की सहायता नहीं की जा रही है वो मानव जीवन के प्रति हिंसा ही है। इसको और समझिए, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति मनुष्य देह में तो है, लेकिन वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, अपने आप को जन्म मृत्यु से बाहर निकालने की चेष्टा नहीं करता है, वो तो व्यक्ति क्या कर रहा है? आत्मघाती है, वो तो अपनी ही हत्या कर रहा है, ऐसा वर्णन है उसमें। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर निकलने की, जेल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब तो एक पशु की तरह जीवन जी देगा और इस प्रकार से वो अपने जीवन को व्यर्थ करेगा और फिर से वो मृत्यु का ग्रास बनेगा, फिर से 84 लाख योनि में भटक जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति तो आत्मघाती हुआ कि नहीं हुआ? वही बोल रहे हैं। तो भाई मनुष्य ने अपने प्रति हिंसा की कि नहीं की? उसी प्रकार से जो ऐसी संस्थाएं हैं, नाम तो यही है कि वो परोपकार करने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन वो वास्तविक परोपकार नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या है? मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। आशा है स्पष्ट हुआ होगा। समता से अब अगला गुण बताया जा रहा है, सम होना। समता अर्थात
राग द्वेष से मुक्ति को द्योतित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, न अत्यधिक द्वेष। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। राग मतलब जो हमारी इंद्रियों को सुख पहुंचाए उससे हमको राग हो जाता है, और जो हमारी इंद्रियों को दुख दे उससे हमें द्वेष हो जाता है। ये बुरा है, ये अच्छा नहीं लगा, तो उससे द्वेष। तो इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए, मतलब सम रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम में सारे गुण आ गए हैं, लेकिन अनुशीलन चल रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, अनुशीलन जो है चल रहा है। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है तो भगवान की योजना अनुसार ये सारे गुण उसमें अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमको भगवान की सेवा करना है ताकि हमें समता का गुण आए, ताकि हम इस जगत के राग और द्वेष से प्रभावित ना हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। फिर से समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट का खाना है, ठीक है, अब वो जिह्वा को तो बहुत अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट का खाना, लेकिन वो भक्ति के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। समझ आ रहा है। और उसी प्रकार से जो भक्ति में प्रतिकूल है, हो सकता है कि कुछ माताएं मिलके गॉसिप्स कर रहे हो सकता है आपको पूर्व अभ्यास के कारण इस प्रकार की गॉसिप्स और बातें सुननी अच्छी लगती हो, लेकिन क्योंकि ये भक्ति के प्रतिकूल है इसलिए इस प्रकार की वार्ताओं का त्याग कर देना चाहिए। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करना, यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है, उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। मतलब जैसे ये लैपटॉप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अभी प्रचार कार्य के लिए, मुझे वरना लैपटॉप से कोई मतलब नहीं है, पर इसका इस्तेमाल हो रहा है प्रचार कार्य के लिए, इसलिए इसको स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार से हर चीज को ग्रहण करना है, ये नहीं कि जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है उस आधार पर नहीं, ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा है उसको स्वीकार करना है, जो मेरी भक्ति के लिए बुरा है उसका त्याग करते जाना है, भले वो हमको अच्छा क्यों ना लगता हो फिर भी उसका त्याग करना है। ठीक है। अगला है तुष्टि। तुष्टि का अर्थ होता है संतुष्टि। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। इसको परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज भी कहते हैं, अत्याहार, अत्याहार से बचना चाहिए। ये भी उन 6 चीजों में से एक है जिसके द्वारा भक्ति विनष्ट होती है। जब अनुकूल प्रतिकूल चीजों की बात आ रही है तो मैं सोच रही हूँ 6 चीजों का एक बार रिवीजन कर ही देना चाहिए। भक्ति में जो अनुकूल 6 चीजें हैं जिनको ग्रहण करने के द्वारा व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है, वो क्या क्या है? उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोभिते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, भक्ति को बड़े उत्साहित होकर के संपादित करना। ये नहीं कि अरे फिर से जप करना पड़ेगा ना, आपको देखना है कि इस जन्म में कम से कम हमको हरिनाम मिल गया, अपना सौभाग्य समझकर जप करना चाहिए उत्साह से। उत्साह होना बहुत आवश्यक है। हर भक्ति क्रिया को आप करते हो, कोशिश करना चाहिए कि मैं इसको उत्साहित होकर करूं। इसमें आप एक उदाहरण ले सकते हो, जो एयर हॉस्टेस होती है, एयर हॉस्टेस कितने प्यार से बात करती है ना, जब कस्टमर्स को केटर करती है तो बड़े प्रेम से वो स्वागत करती है, मुस्कुराते हुए करती है। क्यों कर रही है वो? क्योंकि उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, और उसको क्या मिलेगा इससे? धन। अंत में उसका जो वेतन है, सैलरी है, वो उसको प्राप्त होनी है। केवल कुछ धन के लोभ में एक एक एयर होस्टेस बड़े प्रेम से कस्टमर से बात करती है। ठीक है। अब हमारा भक्तों का लोभ तो बहुत बड़ा है ना। क्या लोभ है हमारा? भगवत प्रेम प्राप्ति, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इससे भी बड़ा पुरुषार्थ है पंचम पुरुषार्थ, जिसको कहते हैं प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो इतना बड़ा लक्ष्य अगर हम लेकर चल रहे हैं तो एयर हॉस्टेस से अधिक उत्साहित तो होना चाहिए ना हमको। वो तो केवल धन के लोभ में ऐसा कर रही है। तो पहला है उत्साह, फिर है निश्चयात, अर्थात दृढ़ निश्चय के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भक्ति करना। ढीला नहीं, भक्ति में ढीलापन हो जाता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को फिर मजबूत करना चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भक्ति करनी। 16 माला करना है तो 16 माला करना ही है, चाहे कैसा भी लगे। ठीक है। कथा श्रवण करनी है नियमित रूप से, चाहे कैसा भी लगे, क्योंकि ये हमारी दवाई है। वैसे कथा श्रवण करने में तो सबको रुचि है ही, है ना। कथा श्रवण करना तो रुचिकर लगता ही है, इसमें तो कोई कठिन तपस्या की बात नहीं है। प्रसाद खाना ही है, वो भी अच्छा ही लगता है, उसमें भी कोई कठिन बात नहीं है। 3 बातें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पकड़ के चलनी है। और
सूची मुची में कम से कम दिन में 2 बार स्नान अवश्य करना होता है। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के नियमों का पालन करना चाहिए। उत्साह, निश्चया, धैर्यात और धैर्य पूर्वक। अब ये भी नहीं कि अब भक्ति करें तो एक ही महीने में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हमको, ऐसा भी नहीं है। धैर्य पूर्वक जो है भक्ति के कार्य करना। उत्साह, निश्चया, धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जिस प्रकार से भक्ति के जो कार्य है, नवदा भक्ति आदि, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि जो बताए गए हैं, उस अनुसार भक्ति करना। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और इसमें ये भी बोला गया है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्ति की है, उस प्रकार से उनके पद चिन्हों पर चलना। तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग। जो अभक्त है उनकी संगति का त्याग करना। ये भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति बहुत खतरनाक होती है। हम कुछ ऐसे शब्द सुन लेते हैं जिससे हमारा चित्त प्रभावित होता है, तो उससे क्या होता है, भक्ति में हम शिथिल पड़ने लगते हैं। इसलिए जो नास्तिक हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, इनसे बचना चाहिए, इनके शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यहाँ से सुना, इधर प्रवेश नहीं होने दो, वहीं से निकाल दो, बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करना। वो चाहे कुछ भी कहें, आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये व्यक्ति भ्रमित है माया के द्वारा, इसकी बात से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का होता है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों ने भजन किया है, उसी प्रकार से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमको भक्ति करनी है। इस प्रकार से जो 6 चीजें करता है, उससे उसकी जो भक्ति है वो सफलतापूर्वक, उसमें उसकी प्रसिद्धि होती है, अर्थात भक्ति उसकी बढ़ती है। और फिर ये 6 चीजें भक्ति के अनुकूल हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए, जिसको उपदेशामृत में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं। और 6 चीजें जिसके द्वारा भक्ति विनष्ट होती है, वो क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना। अत्याहार के एक अर्थ तो ये है कि जितनी भूख है उससे अधिक खा रहा है व्यक्ति, तो ये अत्याहार है। दूसरा अर्थ क्या है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक वस्तुओं का संग्रह। घर में बहुत सारे कपड़े होंगे तो उतना ही मेंटेनेंस में समय जाएगा कि नहीं जाएगा, कपड़े धोना, फोल्ड करना, उनको रखना। तो अत्याहार में ये भी है कि अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। जो उपयोगी है उसको रखे, जो नहीं है उसको आगे दान दे दे, या उसको मतलब कुछ कर ले, उसको डीक्लटर कर ले अपना हाउस। ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक प्रयास करना, जिनको प्राप्त करना कठिन है, वो भी दूसरा कारण है भक्ति विनष्ट होने का। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, भौतिकतावादी वार्ताओं में इंटरेस्ट रखना, कृष्ण से इतर की वार्ताएं करना, ये सब प्रजल्प है, इससे बचना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब 2 प्रकार से इसको बताया गया है। एक तो नियमाग्रह मतलब बिल्कुल ही नियम का पालन नहीं करना। हाँ, हम तो नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं करता इसलिए हम जप नहीं करेंगे, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज छोड़ देती हूँ, ये सब क्या है, नियमाग्रह। बिल्कुल गलत बात है। नियम जो लिया है उसको अच्छे से पालन करना है। उतना नियम लीजिए जितना आप कर सकते हैं, उसको रोज कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सोचा 64 कर लेती हूँ मैं, और फिर 2-3 दिन किया और उसके बाद फिर लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा व्रत क्यों ले लिया, मुझसे हो नहीं रहा। जितना आप कर सकते हो उतना लीजिए। 16 कर सकते हो, 16 लीजिए। ठीक है। तो कहाँ थे, नियमाग्रह। और दूसरा नियमाग्रह का मतलब होता है, कभी कभी हम किसी भौतिक लक्ष्य के लिए कुछ भौतिक इच्छा कर लेते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हम भजन करने लगते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति बड़े उत्साह से भजन कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए भगवान से, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो कहाँ थे हम, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च, ये भौतिकतावादियों का संगति, ये 2 बार आया कि नहीं पॉइंट। भक्ति के अनुकूल में भी बोला गया था कि भौतिकतावादियों को संग त्यागना चाहिए, और इसमें भी प्रतिकूल में भी यही है कि भौतिकतावादी व्यक्ति का संगति अगर हम करते हैं तो ये भी हमारी भक्ति को विनष्ट करता है। और लौल्यम च, अर्थात सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक पद प्रतिष्ठा आदि के लिए लालायित रहना, ये भी 6वां कारण है जिसके कारण भक्ति विनष्ट होती है। तो ये 6 चीजें भक्ति को कुंठित कर देती है। कुंठित समझ रहे हो ना, एकदम सिकुड़ जाती है जिसके कारण भक्ति। तो इन 6 चीजों से जो भक्ति के प्रतिकूल है, इनसे बचना चाहिए सावधान होकर के। तो 6 चीजें जो अनुकूल है उनको ग्रहण करना, 6 चीजें जो प्रतिकूल है उनका त्याग करना। अब हम अगले उसमें चलते हैं, तुष्टि। तुष्टि का अर्थ क्या बोला गया था कि मनुष्यों को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। तो अनावश्यक कार्य करके ये देखो, अत्याहारी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अत्याहार जो है वो नहीं करना है। अत्याहार में अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह ये नहीं करना है।
उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। भगवान की कृपा से जो व्यवस्था है उसमें संतुष्ट रहना, तो ये है तुष्टि। तपस का अर्थ है तपस्या। दूसरे गुण पर चर्चा हो रही है, तपस। ये क्या है? इसका अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। प्रभुपाद जी कितने प्यारे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो, तपस्या का अर्थ है कि शास्त्रों में जो विधि विधान बोले गए हैं उनका पालन करना है। हाँ, फिर बोलते हैं ऐसे बहुत सारे विधि विधानों का वर्णन है, और फिर वो एक विधि विधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबह उठना और स्नान करना। ठीक है, वैसे ये सुबह उठकर स्नान करना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन भक्ति में जब हम शुरुआत में होते हैं तो ये बहुत मुश्किल लगता है, सुबह उठ पाना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, मेरे को भी लगता है। किस किस को कष्टकारक लगता है? कुछ कुछ भक्त तो एकदम प्रो हो चुके हैं, वैसे महाकवि जयदेव दास प्रभु जी तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो प्रो है। मुझे लगता है इनको कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति प्रदा माता जी बहुत जल्दी उठ जाती है। कुछ कुछ भक्त, किसी को है कठिनाई यहाँ पर? अच्छा ठीक है, अरे वाह, आप सब लोग इसका मतलब प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, एक भक्त को परेशानी होती है। चलो, कोई तो मेरी जैसा है जिसको कठिनाई होती है। बाकी सब लोग प्रो हो चुके हैं, दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, प्रातःकाल उठना कभी कभी अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या तपस्या कहलाते हैं। तो स्वेच्छा से हम जो तपस्या लेते हैं, कष्ट स्वीकार करते हैं, उसको तपस्या कहा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हम कुछ भी, कोई भी नियम उठा लें अपने सर पर, उसको नहीं। जो शास्त्र में विदित है उसी के अनुसार। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है, जैसे कि एकादशी का व्रत है, उसको करने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। तो मुझे लगता है एकादशी का व्रत में कष्ट, कठिनाई तो नहीं होती है। एकादशी का व्रत तो बहुत आसान होता है, छोटे छोटे बच्चे भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बस अन्न नहीं खाना होता है। फल तो ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, या जो और कठिन तपस्या कर सकते हैं, जिनका शरीर का सामर्थ्य है, वो निर्जल भी रख सकते हैं। आप अपने शरीर के हिसाब से देखिएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को विधि विधानों का पालन करना होता है, इसको तपस्या कहते हैं। जिसमें प्रभुपाद जी दो चीजों का वर्णन करें, एक तो सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करना, दूसरा है जो व्रतों का बताया गया, जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, अभी कुछ दिनों में राधाष्टमी आने वाली है, और दो एकादशी का व्रत है, उसको अवश्य से पालन करना चाहिए। दो एकादशी मतलब महीने में जो दो एकादशियां होती हैं, हर महीने में दो एकादशी होती हैं। किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो वेदों में वर्णन नहीं है, जो शास्त्रों में विदित नहीं है, ऐसे कुछ फालतू के व्रतों को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कुछ बाबा जी लोग होते हैं, 12 साल से हाथ खड़ा किए हुए हैं, या इतने लंबे नाखून बना दिए जिनको काटा नहीं गया है। उससे क्या प्राप्त होता है? उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए, अर्थात उससे उनको जीवन की जो परम सिद्धि है, भगवत प्राप्ति, ऐसा ज्ञान उनको इस प्रकार की तपस्या से प्राप्त नहीं होता है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं रखना चाहिए। तो कभी कभी राजनीतिक उद्देश्य से भी लोग धरना देने बैठ जाते हैं, अनशन कर लेते हैं, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया। अगर कोई ऐसा करता है, राजनीतिक कारणों के कारण उपवास लगता है, या मनमाने ढंग से कोई चीज उसने स्वीकार कर लिया, उस जैसे हाथ खड़ा करके रखना इतने समय से, तो ऐसे सब उपवासों को तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण से किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। अगर हम तमोगुणी रजोगुणी कार्य को कर रहे हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। तो जिस प्रकार से वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है, उन्हीं उपवासों को करना चाहिए, सतोगुण में रहकर। सतोगुण का अनुशीलन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है एक भक्त के लिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि व्यक्ति पहले सतोगुण तक उठता है,
उसके बाद उसको अन्य महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती हैं। जब तक वो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में है, तब तक वो इस आत्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता है। ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान उसके दिमाग में टिकेगा नहीं। तो सबसे पहले व्यक्ति को सतोगुण का अनुशीलन करना होता है। उसके लिए सुबह जल्दी उठे, अपने आहार का शुद्धिकरण करे। कुछ तमोगुणी या रजोगुणी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बासी खाना तमोगुणी खाना हो जाता है। मिर्ची मसाले वाला खाना रजोगुणी खाना हो जाता है। मांस मछली अंडा वो तो सब कोई खाता ही नहीं है भक्त लोग, पर बासी खाना और इसे ताज़ा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताज़ा पानी का ही आप प्रयास कीजिएगा। तो मतलब भगवान का तो प्रसाद जब हम होता है वो तो दिव्य हो जाता है। फिर भी कोशिश करना चाहिए कि जो मतलब जैसे प्रसाद बच भी जाता है, अगले दिन भी खा लें तो भी वो दिव्य ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर रोज ही ऐसा कर रहे हैं, रोज ही अगर बासी खाना खा रहे हैं तो शरीर पर उसका प्रभाव दिख सकता है। इसीलिए फ्रेश बनाकर भगवान को तो फ्रेश ही भोग लगाया जाता है, तो फ्रेश ही खाने की भी आदत आपको डालनी चाहिए। वो नियमित रूप से ऐसा करने में अच्छा रहता है, क्योंकि वस्तु शक्ति का भी अपना प्रभाव होता है ना। जैसे कोई मिर्ची वाला जिसने भोग लगाया ठाकुर जी को, मिर्ची वाला पा रहा है, तो वस्तु शक्ति का भी तो असर होता है ना शरीर पर, उसको रजोगुण बढ़ जाएगा शरीर पर। So, अभी मुझे लगता है इसके साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देंगे। इससे आगे कितना बचा है? हाँ, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, आज तो हो नहीं। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय गोलोक जय वृंदावन की जय। जय जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, जय महाराज जय प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।